सियासत में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां ताकतवर दिखने वाले भी अचानक बैकफुट पर नजर आने लगते हैं। मिडिल ईस्ट से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसने अमेरिका की रणनीति पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बयान ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे सब कुछ नियंत्रण में है और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। आज खाड़ी में हालात ऐसे हैं कि अमेरिका एक साथ दो मोर्चों पर खेलता दिख रहा है। एक तरफ ईरान पर दबाव बनाने की बात, तो दूसरी तरफ अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे खींचना। ये वही अमेरिका है जो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता है, लेकिन अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि दांत दिखाने के और खाने के और वाली कहावत याद आती रही है या फिर याद आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये रणनीति है या मजबूरी, क्योंकि जब एक तरफ आप दबाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ अपने सैन्य ठिकाने खाली करने लगते हैं तो तस्वीर साफ नहीं बल्कि और धुंधली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है और जमीन पर कुछ और खेल चल रहा है। तो मिडिल ईस्ट पहले ही तनाव से भरा पड़ा है और ऐसे में अमेरिका का हर कदम बहुत मायने रखता है। लेकिन जो तस्वीर अभी सामने आ रही है उसमें अमेरिका की स्थिति सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली कोशिश जैसी लग रही, जहां न पूरी तरह पीछे हटना चाहते हैं और ना खुलकर आगे आना चाहते हैं। अब ईरान अमेरिका के इस युद्ध में हॉर्मुज पर तनाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो मिडिल ईस्ट में भूचाल मचा हुआ है, दूसरी ओर हॉर्मुज को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज हम नहीं छोड़ेंगे, ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि हॉर्मुज आपको छोड़ना पड़ेगा। एक तरफ ट्रंप आके ये कहते हैं कि भाई 10 दिन का सीज फायर है, अगले दिन ट्रंप आकर ये बयान दे रहा है कि हम तो पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। जरा डोनाल्ड ट्रंप से कोई ये पूछे कि उनका मकसद क्या है, क्या वो ईरान पर हमले करना चाहते हैं या फिर सीज फायर करना चाहते हैं। एक तरफ तो इस्लामाबाद में शांति के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच मीटिंग चल रही है जिसमें जेडी वेंस पहुंचे थे, इधर से अब्बास अरागची ईरान से गए थे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठ के बयान दे रहे हैं कि ईरान अब तैयार हो जा, अब तू नहीं बचेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बयान आ रहे हैं। तो अब हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50,000 से ज्यादा सैनिक हॉर्मुज में तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा कई जहाज हॉर्मुज में तैनात कर दिए गए। तो हॉर्मुज को लेकर दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। अब क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी आशीष के पास और आशीष से जानते हैं, ग्राफिक्स के थ्रू जानते हैं कि आखिर मामला अब क्या चल रहा है। देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड का जो है बड़ा दावा देखने को मिला है। यूएस सेंट्रल कमांड का दावा क्या है वो समझिए कि ईरानी शिप सहित 10 जहाजों को वापस भेज दिया गया। यानी जो नाकेबंदी वाली हम बात कर रहे थे उसी नाकेबंदी का असर है कि जो ईरानी शिप थे उसके साथ साथ जो 10 जहाज थे उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन इन सब के बीच एक खबर और आती है युद्ध विराम पर। युद्ध विराम को लेकर खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि 2 हफ्ते और ज्यादा हो सकता है युद्ध विराम, लेकिन इन सबको खंडन किया गया है। उस पर बड़ा दावा जो क्या आया वो समझिए। युद्ध विराम पर अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने की जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पूरी तरह से गलत है, बेबुनियाद है, उसका कोई मतलब नहीं है। मंगलवार को युद्ध विराम जो खत्म हो रहा है वो उसी दिन खत्म होगा, उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए यही दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इजरायली पीएम नेतन्याहू की भी एंट्री, नेतन्याहू को कैसे भूल सकते हैं आप, क्योंकि इजराइल इस वक्त चुपचाप सारा काम करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर दक्षिणी लेबनान को लेकर। वहां पर हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया। वो बयान क्या है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से नेतन्याहू जो कह रहे हैं कि हमले जो हैं लेबनान पर वो जारी रहेंगे। ये नेतन्याहू ने
दावा किया है। लेबनान पर हमले जारी रहेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। यह अपडेट है, यानी अब आप समझिए कि पिक्चर कैसे चल रही है। एक पार्ट में अमेरिका ईरान वार्ता को लेकर तमाम चीजें उथल पुथल देखने को मिल रही है, और एक पार्ट में, दूसरे सीन में इजराइल जो है वो लेबनान पर हमलावर है। ये दो तरह से पिक्चर चलती हुई नजर आ रही है। और इजराइल की तरफ से इसको लेकर अगर लेबनान की हम जो बात बता रहे हैं उसमें हवाई हमले यानी एयर स्ट्राइक लगातार की जा रही, हमले जारी हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान के कस्बों को निशाना बनाया जा रहा है। धन्यवाद आशीष। हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हॉर्मूज को लेकर बवंडर मचा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ ईरान पर दबाव बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को अपनी सेना सीरिया से हटानी पड़ी है। जी हां, अब खाड़ी के इस युद्ध में एक नए किरदार की एंट्री हुई है और वो है सीरिया। ये कदम अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये सीधे सीधे अमेरिका की जमीनी मौजूदगी को कम करता है। गुरुवार को अमेरिकी सेना ने सीरिया के हसाका प्रांत स्थित कसराक एयरबेस को पूरी तरीके से खाली कर दिया। सैन्य काफिले में सैनिकों और भारी उपकरणों को लेकर आखिरी टुकड़ी बेस से निकल गई। इसके साथ ही अमेरिका ने सीरिया में अपने लगभग सभी बड़े सैन्य ठिकानों को खाली कर दिया है, रिपोर्ट्स दावा कर रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने इस वापसी की पुष्टि करते हुए कहा कि ये एक सुनियोजित और परिस्थितियों के आधार पर लिया गया फैसला है। क्या ये सच है? क्या फिर परिस्थिति को देखकर ट्रंप पीछे हट रहे हैं, या फिर ट्रंप के पास सेना ही नहीं बची है? क्योंकि आधी सेना तो ईरान में, 50,000 से ज्यादा सैनिक तो ईरान में, आधी सेना बैकडोर से यूक्रेन को मदद कर रही है। अब ऐसे में क्या अमेरिका अकेला पड़ गया है? क्या अमेरिका की सेना कम पड़ गई है? बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपने सहयोगियों का समर्थन जारी रखेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब कुछ इतना ही योजनाबद्ध है, तो फिर इतनी जल्दी ठिकाने क्यों खाली किए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कुछ अंदर से कुछ वाली स्थिति बन गई है और असल मजबूरी को रणनीति का नाम दिया जा रहा है? बहरहाल वो अमेरिका है, कहता कुछ है और करता कुछ है। दूसरी तरफ सीरिया है। सीरिया ने इसे अपनी बड़ी जीत बता दिया है। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा है कि देश के उन इलाकों पर फिर से नियंत्रण मिलना जो पहले उसके हाथ से बाहर थे, उसकी संप्रभुता की बहाली है। यानी जहां अमेरिका इसे रणनीतिक बता रहा है, वहीं सीरिया इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। दरअसल ये वापसी सीरिया सरकार और कुछ कुर्द लड़ाकों यानी एसडीएफ के बीच हुए समझौते के बाद संभव हुई है। साथ ही आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन में मिली सफलता को भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इससे पहले फरवरी में भी अमेरिका ने जॉर्डन सीमा के पास स्थित अल तनफ बेस को खाली किया था। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे पीछे हटने की एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। इतना ही नहीं, करीब 5700 आईएसआईएस आतंकियों को सीरिया से इराक की जेलों में ट्रांसफर किया गया। रिपोर्ट्स ये दावा करती है, जहां अब उन पर मुकदमा चलेगा। इससे यह भी संकेत मिलता है कि अमेरिका अब सीधे मैदान में उतरने के बजाय दूसरे तरीकों से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो अब एक तरफ अमेरिका सीरिया में उलझा हुआ है। हालांकि सीरिया से वो अपनी आर्मी निकालकर बाहर ले आया है, लेकिन अब अमेरिका जिस मुख्य युद्ध में उलझा है वो है ईरान। क्योंकि ईरान ये साफ कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और ये बात अमेरिका को चुभ रही है, क्योंकि अमेरिका का वो वाला काम है कि फैसले भी मैं ही सुनाऊंगा और बात भी मैं ही मनवाऊंगा, लेकिन खुद कुछ नहीं करूंगा। एक तरफ तो शांति के ढिंढोरे पीटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बैठकर वॉशिंगटन में धमकियों का दौर जारी है। तो अमेरिका जो अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी सैन्य कदम अमेरिका आगे बढ़ा रहा है, ईरान उसे उकसावे वाला बता रहा है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका में उकसा रहा है, हम चाहे तो शांति से युद्ध विराम कर सकते हैं, शांति से बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर अमेरिका ही मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या करें? अमेरिका ये कहता है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को, आपका जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट है, उसे 20 साल तक के लिए बंद कर दें।
वही ईरान ये कह रहा है कि हम सिर्फ 5 साल तक के लिए बंद करेंगे, आगे जो है हमारा बढ़ता रहेगा, न्यूक्लियर डेवलपमेंट हमारा आगे बढ़ता रहेगा। इसी को लेकर दोनों पक्षों में गहरा तनाव बढ़ा हुआ है और यही एक मुख्य कारण इस युद्ध के आगे बढ़ने का बनता जा रहा है, क्योंकि ना तो अमेरिका पीछे हट रहा है और ना ही ईरान पीछे हट रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो इस युद्ध को और भी ज्यादा भयानक बना सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध आगे जाकर और भी ज्यादा भड़क सकता है। बहरहाल इससे पहले आप ये समझिए कि ईरान और क्या कुछ कह रहा है। ग्राफिक्स के थ्रू अब आपको समझाते हैं कि ईरान और क्या कुछ कह रहा है। बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी आशीष के पास चलते हैं और आशीष से जानते हैं कि क्या है। देखिए, जहां से वैश्विक तेल और व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है, उसको लेकर यह बयान आया है। यह चेतावनी जो है घेराबंदी की तैयारी के रूप में नजर आ रहा है। ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर आप नाकेबंदी वाली जो स्थिति आपने बनाई है और उसकी वजह से जो नुकसान पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप करिए, लेकिन हम भी इसका जवाब देना जानते हैं। जवाब कैसे दे वो समझिए। नाकेबंदी जारी रही तो समुद्री व्यापार पूरी तरह से रोक देंगे और नाकेबंदी की कार्रवाई को उकसावा वाली कार्रवाई ईरान ने बताया। इसको लेकर ईरानी सेना ने निर्णायक जवाब की चेतावनी दी है। तो अब इस पूरे घटनाक्रम का टाइमिंग सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। एक तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ डील करीब है और सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर अमेरिका अपनी मौजूदगी कम करता दिख रहा है। ईरान पहले ही ट्रंप के दावों को झूठा बता चुका है। ऐसे में जब अमेरिका पीछे हटता दिखता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। क्या ये दबाव बनाने की रणनीति है या फिर हालात ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? वहीं विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये कदम सिर्फ दिखता है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का फोकस बदल रहा है। अब सीधे सैन्य मौजूदगी की बजाय दबाव और कूटनीति के जरिए ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि मैदान छोड़कर बाहर से खेल जीतना इतना आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही बताती है कि अमेरिका एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रणनीति में जोखिम भी कम नहीं। एक तरफ दबाव की राजनीति तो दूसरी तरफ जमीन से दूर। ये संतुलन कब तक बना रहेगा, ये बड़ा सवाल है। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट की इस शतरंज में चालें बहुत सोच समझकर चली जा रही हैं, लेकिन हर चाल कामयाब हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे खेल को पलट सकती है। और फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि खेल अभी बहुत बाकी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं, लेकिन उनके बयानों का कोई सीधा मतलब निकलता नहीं नजर आ रहा है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को घोषणा की कि इजराइल और लेबनान 10 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। और ये पहली घोषणा नहीं है। पिछले 15 दिन में डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार कह चुके हैं कि ईरान, अमेरिका, इजराइल संघर्ष विराम कर रहे हैं और उसके अगले ही दिन धमकियां देते नजर आ रहे हैं। कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बोला कि इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिनों के संघर्ष विराम जो है उस पर सहमति बन गई है। अब आगे देखना होगा क्या होगा। वॉशिंगटन में दशकों बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी राजनयिक वार्ता 2 दिन बाद हुई है। ट्रंप ने कहा कि ये संघर्ष विराम हो रहा है। ये संघर्ष विराम लेबनान में इजराइल और ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के बीच 1 महीने से अधिक समय से जारी लड़ाई के बाद हुआ है। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री रूबियो को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन टेन रेजनकेन के साथ मिलकर इजराइल और लेबनान के बीच एक स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया है। दुनिया भर में 9 युद्धों को सुलझाना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ये मेरा 10वां प्रयास होगा। तो चलिए इसे पूरा करके दिखाते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले ये कहते नजर आए थे कि उन्होंने 8 देशों के बीच में युद्ध रुकवाया, 8 देशों के बीच में सीज फायर रुकवाया। फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब 9वें युद्ध पर आ गए हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने 10 युद्ध रुकवाए। डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल यहां पर बखूबी बनता है कि आप ये बताइए कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है ये कब रुकेगा? आप दूसरों के युद्ध सुलझा रहे हैं लेकिन खुद युद्ध में फंसे हुए हैं, यानी दूसरों का घर समेटने चले हैं लेकिन अपना खुद का घर बिखरा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है और ये बयान भी दे दिया है कि मैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप से जरा यहां को ये पूछे कि आप जब खुद युद्ध में हैं तो आप 10 युद्ध सुलझाने के बड़े बड़े भाषण क्यों दे रहे हैं? अमेरिका खुद युद्ध से बाहर नहीं आ रहा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात करते हैं, कभी सभ्यता को खत्म करने की बात कर देते हैं। दूसरी तरफ ईरान है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रही हैं कि चीन ईरान को एक ऐसा हथियार देने वाला था जिससे अमेरिकी सैनिकों का जीना आराम हो जाता, लेकिन ट्रंप ने चीन को फोन किया और नो हथियार पॉलिसी पर बात कर ली। अब बड़ा सवाल ये उठता है क्या ट्रंप यहां पर डर गए हैं? अपने आप को दुनिया की महाशक्ति बताने वाले ट्रंप, अपने आप को दुनिया की महाशक्ति बताने वाला अमेरिका, क्या ईरान और चीन के मैदान में आने से मैदान छोड़ने की सोच रहा है? हॉर्मूज को लेकर ट्रंप बड़े बड़े बयान देते नजर आ रहे थे। हॉर्मूज को लेकर ट्रंप ये कहते नजर आ रहे थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम हॉर्मूज को जाकर खुद खुलवा लेंगे। हमें ना तो नेटो की जरूरत है और ना ही किसी और की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको हॉर्मूज की इतनी जरूरत है तो आप खुद आगे आए और उसको खुलवा लें। और अब 50,000 से ज्यादा सैनिक हॉर्मूज पर लगा दिए, कई जहाज हॉर्मूज पर लगा दिए। ट्रंप से सवाल यही है कि अगर आप मना कर रहे हैं तो फिर आप पीछे क्यों आ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप हर दिन अपने बयान बदलते हैं। एक दिन आकर कहते हैं कि सीज फायर होगा, दूसरे दिन आकर सब कुछ तबाह करने की बात करते हैं, फिर अगले दिन आकर कहते हैं कि सीज फायर होगा। आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है? एक तरफ अमेरिका खाड़ी को बर्बाद करने की धमकियां दे रहा है, दूसरी तरफ शांति की बातें कर रहा है। वही बात करें अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की, तो डोनाल्ड ट्रंप भले ही सीज फायर की बात करते हैं लेकिन नेतन्याहू की भूमिका को समझना भी यहां पर बेहद जरूरी है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये युद्ध रखे, और क्यों, चलिए वो समझाते हैं। तो इजराइल ये साफ कर चुका है कि ईरान उसकी संप्रभुता के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे तत्वों को फंडिंग करता है, उनकी मदद करता है, जो इजराइल के लिए खतरा है। गाजा में पहले से ही इजराइल हमास के साथ युद्ध लड़ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ भी युद्ध लड़ रहा है। वो अलग बात है कि कल 10 दिन के युद्ध विराम की घोषणा ट्रंप ने कर दी, लेकिन ये युद्ध विराम कितना चलेगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में जब सीज फायर की बात आई कि 2 हफ्ते तक सीज फायर रहेगा, जब ट्रंप ने यह अनाउंस किया तो नेतन्याहू यहां पर पीछे हटते नजर आए। क्या नेतन्याहू ये नहीं चाहते कि युद्ध रुके? क्या ट्रंप नेतन्याहू के दबाव में है? और अगर ऐसा है तो क्या नेतन्याहू के पास ट्रंप की वो दुखती नस है जिसको दबाने के बाद ट्रंप नेतन्याहू की बात मान रहे हैं? ऐसा क्या है नेतन्याहू के पास जो अमेरिका नेतन्याहू के आगे मजबूर हो गया है? जो ट्रंप ये कहते नहीं थकते थे कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, वो क्या नेतन्याहू के आगे झुकते रहे हैं? क्या वो झुकते नजर आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो फिर खाड़ी का क्या भविष्य होगा? ईरान ये बखूबी जानता है कि उसके पास शायद खोने के लिए कुछ नहीं है। विशेषज्ञ भी ये कहते हैं कि ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो हार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका की सेना एक तरफ सीरिया में, एक तरफ यूक्रेन को मदद कर रही है, दूसरी तरफ इजराइल को भी सुरक्षा दे रही है, तीसरी तरफ ईरान में भी सीधे युद्ध के तौर पर आ गई हैं। वहीं ताइवान, जी हाँ, ये बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर अमेरिका ईरान में पूरी तरीके से मजबूर हो जाएगा, पूरी तरीके से व्यस्त हो जाएगा, तो क्या चीन ताइवान को हड़प लेगा? ये अमेरिका के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है। क्या अमेरिका यहाँ पर 3 चीजों को एक साथ करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को भी हड़प ले, दूसरी तरफ जाके ताइवान को भी हड़प ले? यहाँ पर कई सारे सवाल हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सवालों के घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं,
क्योंकि ट्रंप को ताइवान भी चाहिए तो वहीं ईरान का तेल भी चाहिए। ईरान को आगे नहीं बढ़ने देना है तो ताइवान को छोड़ना भी नहीं है। दूसरी तरफ ड्रैगन है जो डेरा लगाए बैठा है कि कब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में पूरी तरीके से मसरूफ हो जाए और कब हम ताइवान पर कब्जा कर लें। वहीं बात करें अगर साउथ कोरिया की, तो साउथ कोरिया में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा है। एक के बाद एक नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण कर रहा है, जिससे साउथ कोरिया सदमे में है। तो ट्रंप यहाँ पर किस किस को बचाएंगे ये भी देखना होगा, और किस किस से अपनी दोस्ती बचा कर रखेंगे ये भी देखना होगा। तो सवाल कई सारे हैं और कई मोर्चों पर अमेरिका फंसता नजर आ रहा है। दुनिया के इस रंगमंच पर अमेरिका की भूमिका अब एक ऐसे घमंडी इंसान की तरह हो गई है जो चाहता है कि हर देश उसकी लिखी पटकथा पर ही अभिनय करे और उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिले। वॉशिंगटन मानव अधिकारों की बात करता है, आजादी की बात करता है, लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटता है, लेकिन कड़वी हकीकत इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वही करना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। डोनाल्ड ट्रंप वही करते हैं जो अमेरिका के हित में। आज अमेरिका ने वैश्विक शांति और स्थिरता के नाम पर जो बारूद की बिसात बिछाई है, उसका असली और एकमात्र मकसद विश्व में शांति लाना नहीं है, बल्कि दुनिया को खत्म कर देना है। वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं, जो राजनीतिक उथल पुथल दिखाई दे रही हैं, वो कुदरती इत्तेफाक नहीं है, बल्कि व्हाइट हाउस के तहखानों में जो मीटिंग चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के कमरों में बैठकर युद्ध की पटकथा लिखते हैं और फिर जब उस युद्ध में फंस जाते हैं तो दूसरों को फंसाकर उससे बाहर निकल आते हैं। तो अब ये देखना है कि खाड़ी में आगे क्या होगा, क्या खाड़ी में बवाल मचेगा या फिर शांति आएगी। बहरहाल सीरिया से यूएस आर्मी निकल चुकी है और अब ये देखना होगा कि यूएस आर्मी कहाँ जाती है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।